नमस्ते दर्शकों, आज मैं राम कथा के प्रसंग में एक विशेष बात आपसे कहना चाहता हूँ। कुमार विश्वास जी बहुत अच्छी राम कथा करते हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, देश विदेश में चर्चित हैं। परंतु मैं उनकी इस बात से असहमत हूँ, वे अपनी कथा में एक प्रसंग सुनाया करते हैं और मानो वो ऐसे सुनाते हैं जैसे भारत में वो बहुत बड़े विद्वान हों और शोधपरक कथा आपके बीच में लेकर आए हों। परंतु हमारे बच्चों पर उसका क्या असर होगा, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति पर उसका क्या असर होगा, इसको वो ध्यान में नहीं रखते। वो कथा आपने अक्सर उनके मुख से सुनी होगी कि जब राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ करने का निश्चय किया, तो उन्होंने जामवंत से कहा कि कोई योग्य आचार्य ढूंढ के लाइए जो मेरे यज्ञ का ब्रह्मत्व संभाल सकें। तो जामवंत श्रीलंका गए और उन्होंने रावण से प्रार्थना की कि आप शैव और वैष्णव दोनों सिद्धांतों में पारंगत हैं और हमारे दो यजमान हैं, वो एक योग्य आचार्य की तलाश में हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपसे बड़ा कोई योग्य नहीं है इस समय। जामवंत की बात सुनकर रावण ने कहा कि क्या वो अयोध्या के राम और लक्ष्मण हैं? तो जामवंत ने कहा, जी वो अयोध्या के राम और लक्ष्मण हैं। वो लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनके यज्ञ में आप ब्रह्मत्व का दायित्व संभालें। इस पर रावण ने कहा कि मैं अवश्य ही आऊँगा। और रावण सीता को लेकर के अपने रथ पर बिठा करके आकाश मार्ग से आया और जब राम के पास पहुंचा तो जामवंत ने परिचय कराया कि ये आपके आचार्य हैं, यही आपका यज्ञ कराएंगे। तो राम और लक्ष्मण ने खड़े हो करके रावण को आचार्य प्रवर बोल करके रावण के पैर छू करके प्रणाम किया। सज्जनों, और साथ में कुमार विश्वास जी एक और बात कहते हैं कि रावण ने यज्ञ कराया और यज्ञ में सीता को राम के बगल में बिठा दिया और जब यज्ञ पूरा हो गया तो सीता रावण के रथ पर जाकर बैठ गई और रावण ने अपने यजमान राम लक्ष्मण से कहा कि अब मुझे यज्ञ कराने की दक्षिणा दो। तो राम ने कहा कि हम वनवासी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो रावण ने कहा कि तुम मेरी अंत्येष्टि में, मेरे अंतिम समय में उपस्थित रहना, यही मेरी दक्षिणा है। और राम जी ने रावण की इस बात को मान करके उनकी अंत्येष्टि में जो है वो सम्मिलित हुए। इस प्रकार ये कहानी कुमार विश्वास जी कंबन रामायण का उद्धरण देते हुए अपने कथाओं में सुनाया करते हैं। और उनकी कथाओं में बड़े बड़े आईएएस, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे, लगभग लाखों श्रोता बैठ करके ताली बजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी बात कुमार विश्वास जी आप तक पहुंचा रहे हों। मित्रों, भारत में जितनी भी रामायण हैं
वो सब अप्रामाणिक हैं महर्षि वाल्मीकि रामायण छोड़ करके। और वाल्मीकि जी ने ऐसा कोई प्रसंग लिखा नहीं है। और कंबन ऋषि ने जो कंब रामायण लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वे तमिलनाडु के रहने वाले थे और एक तमिल कवि थे, प्रसिद्ध तमिल कवि। और तमिलों का झुकाव 99% श्रीलंका की तरफ है, क्योंकि तमिल की और श्रीलंका की जो आधे श्रीलंका की जो सभ्यता संस्कृति है वो मिलती जुलती है। जिस प्रकार भारत और नेपाल की सभ्यता संस्कृति आपस में मिलती जुलती है, रोटी बेटी का संबंध है, इसी प्रकार तमिल का और श्रीलंकाइयों का जो आपसी संबंध है वो बहुत घनिष्ठ है। तो इस नाते तमिल कवि जो है वो रावण के तरफ उनका बहुत झुकाव था और रावण को वो आदर्श मानते थे। और वो रावण को आदर्श मानते हुए, रावण को अपना राजा मानते हुए, रावण की जो पदवी है उसको ऊंचा दिखाते हुए, उसकी गरिमा को बढ़ाते हुए उन्होंने राम को नीचा करने के लिए दिखाया कि राम लक्ष्मण ने रावण के पैर छुए। जबकि ये कहानी सरासर प्रक्षिप्त है, मिलावट है। और कुछ तो कंबन ऋषि का झुकाव था रावण की तरफ। और दूसरी बात यह है कि कम्युनिस्टों ने हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की है और उस कंबन रामायण में भी ये प्रसंग इन धूर्तों ने मिलाया है। तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की जो अप्रासंगिक कथाएं हैं और जो अव्यावहारिक कथाएं हैं उनको अपने बच्चों को सुनाने से परहेज करें। और कुमार विश्वास जी को मैं कहना चाहता हूँ विनम्रतापूर्वक कि वो अपने इस झूठे और गपोड़े कथा को सुनाने के लिए भारत की जनता से वो माफ़ी मांगें और आगे से अपनी कथा में इस प्रसंग को सुनाना बंद कर दें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं नई नई जानकारी लेकर आपके बीच फिर इसी प्रकार आता रहूँगा। आज के लिए आप सबने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।